हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट 5 की शुरुआत होती है और हमें प्रिंसेस रफीना को दिखाया जाता है जो कि उस फॉरेस्ट में जा रही होती है अपने भाई के इलनेस के इलाज के लिए, वो जड़ी बूटी ढूंढने के लिए। हमें हमारी प्रिंसेस रफीना को दिखाया जाता है जो कि बड़ी कॉन्फिडेंट होती हैं। प्रिंसेस रफीना एक जगह पर आके रुक जाती है और फिर वो कहती है काफ़ी अर्सा हो गया मून फ्लावर। और सरफीना इसके बारे में, इस जगह के बारे में बताते हुए कहती है चांद की 14वीं रात और ऐसी जगह जहाँ पे बहुत से लोग मरे हों। और ये सब कुछ सोचकर हमारी जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और दिखाया जाता है हमला हो रहा होता है और कुछ बंदे कह रहे होते हैं प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो। और हमें पता चलता है यह एक हमले की साजिश होती है। और ये जो कुछ भी बातें हैं ना, ये हमारी जो प्रिंसेस नहीं, इसकी पास्ट की बातें होती हैं। और जो हमारी जो पास्ट वाली प्रिंसेस होती है ना, वो अपनी मॉम को आवाज़ लगाती है, मॉम मॉम। और सिरा की मॉम कहती है तुम्हें जिंदा रहना होगा सिरा। और फिर हमारी प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा रोती हुई कहती है चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है अपनी मदर को ना बचाने के लिए, लेकिन क्या ही वो कर सकती है, नहीं बचा पाई और इसलिए उनकी डेथ हो गई। और वो अभी भी ऐसे ही हाथ आगे कर रही होती है कि काश में उसे बचा पाती है अपनी मदर को, पछतावा हो रहा होता है एक बात के लिए। और फिर वो उस फूल को देखते हुए मॉम कहती है और हमें दिखाया जाता है हमारी सरफीना के पीछे से कोई चीज़ गुज़र के जाती है और हमारी प्रिंसेस को इसके बारे में पता चल जाता है और वो एकदम से पीछे देखती है। और फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सी फेरीज आसमान में उड़ रही होती हैं और हमारी प्रिंसेस उन सब को गौर से देख रही होती है। और फिर वो अपने माइंड में कहती है जब से मदर चली गई हैं ये जो फॉरेस्ट है वो वीरान सा हो गया और ये सब चीज़ें निकल आई हैं। खैर मुझे लगता है ये कोई फेरी नहीं है, क्योंकि इसके हंसने के हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि ये कोई बुरी सी क्रिएचर है। और वो जो क्रिएचर होती है ना, वो हमारी प्रिंसेस को देखकर अजीब तरीके से हंस रही होती है। हमें पता चलता है ये एक बटरफ्लाई होती है जो कि बहुत ही ख़तरनाक होती है। ये रात के अंधेरे में ना हैं फैलाने वाला पाउडर उड़ाती हैं। इनमें से 2 या 3 ही पूरे किराए के लश्करों को ख़त्म कर सकती है एक ही दम में। और फिर हमारे प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि कहीं जाते हुए ना आसमान की तरफ देख रही होती है और पता नहीं ना कुछ आसमान के ऊपर ना कुछ रेड रेड पटाखे से होते हैं, लेकिन ये अभी भी एक जादुई जानवर ही है, बीस्ट। और फिर वो कहती है मुझे जिसके अंदर शैतान का बीज है। पता नहीं ना क्यों, लेकिन ये जो बटरफ्लाइज होती हैं ये ना कुछ देर के लिए ना घबरा जाती हैं। और फिर हमें पता चलता है ये जो इसलिए घबराई होती है बटरफ्लाइज क्योंकि ये जो हमारी सरफीना होती है अपना हाथ बढ़ाती है इनको मारने के लिए, वो कहती है ये बेकार हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सरफीना इनको मार देती है। और फिर हमारी प्रिंसेस बड़ी सी आहें भरती हुई कहती है हाय ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ें फिर मेरे रास्ते में आ रही हैं। हमारी प्रिंसेस अपने माइंड में कहती है कि मुझे जल्द से जल्द पैलेस में लौटना होगा, अगर सबको पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और हमें पता चलता है कि जो प्रिंसेस के पीछे जो बेलें होती हैं उन पर हमारी प्रिंसेस ने पाँव रख दिया होता है। और फिर वो जो बेलें होती है वो एकदम से खड़े होने लग पड़ती हैं हमारी प्रिंसेस के ऊपर हमला करने के लिए। और हमारी प्रिंसेस कहती है अगर इन्हें पता चला कि मैं गायब हो गई हूँ महल से तो पूरा महल हिल जाएगा। हमारी प्रिंसेस उस जड़ी बूटी को काटते हुए अपने माइंड में कहती है कि इससे मैं अपनी भाई की बीमारी को ठीक कर सकूंगी, है ना। हमारी प्रिंसेस उस जड़ी बूटी को खुशी से देखते हुए अपने माइंड में कहती है शायद वो मुझे नापसंद करे और मुझसे मुहतात रहे, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि वो अभी भी मेरे साथ है। और फिर हमारी प्रिंसेस को एक आवाज़ आती है जिसकी वजह से हमारी प्रिंसेस पीछे मुड़ के देखती है और वहाँ पे कुछ बेलें होती है जो हमारी प्रिंसेस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन हमारी प्रिंसेस उनको डॉज करके उन पर ही खुद वार कर देती है जिसकी वजह से वो कट जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारी प्रिंसेस ने उन बेलों को बहुत ही अच्छे तरीके से काटा होता है। और फिर हमारी प्रिंसेस पीछे मुड़ के देखती है और कोई चीज़ नीचे गिरी हुई होती है। हमारी जो प्रिंसेस सरफीना होती है वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो हमें फ़िलहाल नहीं पता होता वो कौन सी चीज़ है, अगले पेज में हम देखेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है वो आग जली हुई होती है, पता नहीं किस वजह से वो आग जलती है लेकिन आग जल जाती है उस जगह पे। और फिर हमें दिखाया जाता है वो आग उन फूलों को भी अपने अंदर ले लेती है जिसकी वजह से वो फूल जलने लग पड़ते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो आग बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई होती है। हमारी प्रिंसेस कहती है ओह नो,
और फिर वो कहती है मुझे जल्दी करनी होगी, इस आग को बुझाना होगा। और फिर हमें उसी मोमेंट को दिखाया जाता है जिसमें हमारी प्रिंसेस की मदर उससे कह रही होती है भाग जाओ, तुम्हारा जिंदा रहना ज़रूरी है। वो वाला टाइम याद करके हमारी प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ही ज़्यादा दर्द में होती है और वो अपने माइंड में कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे डर नहीं सकती। और फिर हमें उस मॉन्स्टर को फुली तरीके से दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है और धाड़ होता है। और वो कहती है ओह भाई के लिए फूल। जैसे ही वो हमारी प्रिंसेस रफीना पीछे देखती है तो उस मॉन्स्टर को देख कर ना बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। प्रिंसेस रफीना को सब कुछ धुंधला धुंधला और ब्लर ब्लर नज़र आने लग पड़ता है। और फिर हमें सीधा मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बुक पढ़ा होता है और हमें लगता है वो प्रिंस चौहान होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जी प्रिंस चौहान का बेडरूम। और फिर हमें प्रिंस चौहान को दिखाया जाता है जो कि अपनी बुक पढ़ के बंद कर चुका होता है। और फिर वो अपने माइंड में कहता है कि मैं दिन में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचते रहता हूँ, मैं किसी भी चीज़ पे तवज्जो नहीं दे पा रहा। और फिर हमारे प्रिंसेस अपने माइंड में कहते हैं आज रात मुझे जल्दी सोना होगा। और फिर कोई बाहर कह रहा होता है प्रिंसेस डिसअपेयर हो गई है, नहीं मेरे गायब हो गई है प्रिंसेस। ये बात सुनकर भाई हमारे प्रिंस जो होता है ना थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि वो उसका भाई होता है तो इसलिए फिक्र तो होनी थी उसे। सब जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे प्रिंसेस आप कहाँ हो प्रिंसेस। फिर हमें दिखाया जाता है यूर मैजेस्टी द एम्परर। वो अपने टेबल पे हाथ उससे मारते हुए कहता है कि तलाश करने वालों की तादाद जल्दी से बढ़ाओ। यूर मैजेस्टी जो होते हैं वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करते हुए कहते हैं नहीं, हमें सिरा को ढूंढना ही होगा, चाहे महल के हर फर्द को कहाँ पर लगना पड़े। और फिर प्रिंस चौहान अपने कमरे के दरवाजे के पास आता है और फिर वो उस हैंडल को पकड़ने से पहले सोचता है कि पूरे पैलेस हलचल में पक्का फादर ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए होंगे सबको कि प्रिंसेस को जल्दी जल्दी ढूंढा जाए। और प्रिंस चौहान बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती कहता है अपने आप से ही कि अगर मैं गायब हो जाता तो क्या वो लोग भी मुझे इसी तरह ढूंढते जैसे प्रिंसेस को ढूंढ रहे हैं। और फिर प्रिंस चौहान अपने बहन के वो लम्हात को याद करता है जो कि उसने उसके साथ थोड़े से ही टाइम के लिए स्पेंड किए लेकिन किए हैं सही। उन लम्हात में प्रिंसेस कह रही होती है मुझे भाई के साथ रहना पसंद है, यकीनन मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ। प्रिंस चौहान कहते हैं तुम जैसे भी बर्ताव करो लेकिन फादर के लिए मेरे जैसा लड़का बस। और फिर कुछ सोच कर हमारा प्रिंस घबरा जाता है और फिर विंडो की तरफ देखता है जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। और फिर वो बड़बड़ाते हुए कहता है इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और फिर वो कहते हैं आखिरकार तुम कहाँ गई हो प्रिंसेस रफीना। व्यूअर्स मुझे लगता है प्रिंस चौहान एक भाई के हिसाब से बहुत अच्छा है क्योंकि वो अपनी बहन का बहन की फिक्र कर रहा है। प्रिंस चौहान को पता भी है कि इसका फादर इसकी बहन की वजह से इस पर इतना ध्यान नहीं देता, फिर भी वो एक अच्छा भाई है क्योंकि वो अपनी बहन का फिर भी फिक्र कर रहा है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। टाटा बाय बाय टेक केयर सी यू।